हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर एजुकेशनल वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 8 का इंग्लिश का जो आपका सेक्शन बी है ग्रामर पोर्शन, तो उसके पहले जो दो क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स के वो हम कर चुके हैं। उसके वीडियोस वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहला था फिल इन द ब्लैंक, वो भी हमने किया है। उसके बाद नरेशन का जो दूसरा क्वेश्चन जिसके 2.5 मार्क्स थे वो भी हमने अपलोड कर दिया। आप अगर अभी तक नहीं वो देखा है वो वीडियोस दोनों, तो आप जाइए उनको भी देखिए। इसके बाद इसी सेक्शन बी जो ग्रामर सेक्शन है 8 मार्क्स का, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में, क्योंकि इसमें 8 मार्क्स है, 5 मार्क्स हमने पहले कर दिए हैं फिल इन द ब्लैंक और नरेशन। और उसके बाद जो इस सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन जो आपका आता है इंग्लिश पेपर में क्लास 8 में, जो आपने मॉडल पेपर भी देखा होगा, तो वो एक ऐसा पैसेज आएगा एंड इट कैरीज 3 मार्क्स। इसके कितने मार्क्स है? इट हैज गॉट 3 मार्क्स, 3 नंबर आते हैं इसके। इसमें आपको क्या करना होगा? आप बोलेंगे सर इस पैसेज को हमें क्या करना है। देखिए यहां पे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको इस पैसेज को क्या करना है। वी विल रीड द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि कल जब आप एग्जाम में जाएंगे यही इसी तरीके का एक और पैसेज होगा, वहां पे आपको वहां पे क्या करना होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एडिट इट इन टर्म्स ऑफ टेंसेस, पंक्चुएशन एंड एप्रोप्रिएट स्पेलिंग। देखिए यहां पे क्या कहा गया है कि ऐसा ही एक पैसेज आपको कल एग्जाम में भी होगा, और वहां पे इस पैसेज को आपको क्या करना होगा, आपको गलतियां निकालनी होंगी। हालांकि मॉडल पेपर में वहां कलर में दिया गया है कि गलतियां कहां हैं, जो उनको मैंने यहां पे एनसर्कल किया हुआ है, लेकिन हम देखेंगे ये गलतियां क्यों है और इनकी जगह, इन वर्ड्स की जगह कौन सा दूसरा वर्ड होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, किस हिसाब से। एक तो आपको टेंसेस पता होने चाहिए, दूसरा कहता है पंक्चुएशन होना चाहिए पता, और तीसरा स्पेलिंग। लेकिन जब इस पैसेज को हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाली आपको टेंसेस पता नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके हवाले से भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है तो वो भी आप प्लीज देखिए, क्योंकि यहां पे ज्यादा उसी का यहां पे आपको चेक होगा, वही करेक्शन आपको यहां निकालनी होगी जिस बच्चे को पता होगा व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो वो वीडियो जरूर देखें, इस चैनल पे वो अवेलेबल है। तो चलिए उसके बाद पंक्चुएशन, हाँ पंक्चुएशन का भी आपको पता होना चाहिए, कहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहां पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन, कहां पे फुल स्टॉप, बाकी जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो कहां पे यूज होने चाहिए। तो उसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो भी प्लीज आप देखें। और उसके बाद आपको स्पेलिंग, तो स्पेलिंग आपको पता ही होनी चाहिए। चलिए इस पैसेज की तरफ हम जाते हैं। हम साथ साथ ये देखेंगे कि ये गलतियां जो है यहां पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 गलतियां हैं। यानी इसका मतलब है 3 मार्क्स इस क्वेश्चन को है। हर एक गलती को आपको हाफ मार्क्स मिलने वाला है, आधा नंबर आपको हर गलती का मिलेगा। अगर कोई बच्चा 2 ही गलतियां निकालेगा तो उसको सिर्फ कितने, 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई बच्चा जो है 6 की 6 गलतियां करेक्ट करता है, ठीक करता है इन गलतियों को, तो उसको बराबर 3 मार्क्स मिलेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर आप वो वीडियोस देखेंगे टेंसेस क्या होता है वो भी अवेलेबल है इस चैनल पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहां किस तरह होता है वो भी अवेलेबल है चैनल पे। उसके बाद पंक्चुएशन जो मार्क्स है वो कैसे यूज करने हैं वो वीडियो भी अवेलेबल है। प्लीज उन सभी को वहां पे देखें, तब जाके ये वाला क्वेश्चन जो है आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। चलिए हम यहां पे देखेंगे इस पैसेज को, और इन जो यहां पे मिस्टेक्स रखी गई हैं आपका जो ग्रामर चेक करने के लिए, तो हम देखेंगे कि हमें इनको दूर कैसे करना है। लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस पैसेज। ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। पहला सेंटेंस जो हमारा है, क्या कहा गया है इसमें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल लिविंग थिंग्स, ये प्लूरल है, लिविंग थिंग्स प्लूरल है, लेकिन आगे क्या है, नीड्स। जब मैं कहता हूं कि अगर आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपको वहां पे क्लियरली पहले पता चल चुका होगा। सर यहां पे तो ये गलत है, क्योंकि नीड्स जो है एस नीड के पीछे तभी लगाएंगे जब यहां पे सिंगुलर होगा। ये सर प्लूरल है, तो यहां पे बेटा हमें क्या लिखना है, फिर हमें एस को काटना है, हमें लिखना है नीड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो पहली गलती दूर हो गई। सर ये क्यों गलती थी बेटा, यहां पे प्लूरल चीजें थी थिंग्स, यहां पे नीड्स लिखा था, एस नीड के पीछे, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यहां पे नीड आएगा। हो गई ये गलती ठीक।
चलिए आगे, इसीलिए मैं कहता हूं सब्जेक्ट वर्ब वाला जो वहां पे वीडियो चैनल पे, इसी भी चैनल पे अवेलेबल है, वो प्लीज जाके देखें। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर जो जिंदा चीज है उनको वाटर यानी पानी की जरूरत है, चाहे इंसान है, प्लांट्स है, उनको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। चलिए ठीक हो गया सेंटेंस। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स has developed the ability to require less water than most plants and animals। फुल स्टॉप यहां पे है। अब यहां पे देखा क्या कहा गया इस सेंटेंस में कि जो कुछ थोड़े बहुत जो प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहते हैं उनको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है वहां जिंदा रहने के लिए, तभी तो वो वहां पे जिंदा रहते हैं। सर यहां पे क्या गड़बड़ है, यहां पे आपने गोल किया। हाँ बेटा वही है ना, सब्जेक्ट वर्ब, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी प्लूरल की बात की गई है, और यहां पे हैज ये भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में आता है। वहां पे आपको पता चल चुका होगा सर जब सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, अगर ये प्लूरल होंगे ना सब्जेक्ट, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स ये दोनों प्लूरल है, यहां पे हैज नहीं आएगा। सर फिर क्या आएगा बेटा, यहां पे हमें लिखना है हैव, HAVE हैव। ये भी आपको तभी आएगा, हैज के बदले हैव क्यों लगाना है, जब आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पता होगा। चलिए अब ये सेंटेंस भी ठीक हो गया। अब क्या यहां पे सेंटेंस बन के आया, द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। फुल स्टॉप। तो यहां पे ये सेंटेंस भी मुकम्मल हो गया। आगे चलेंगे, द केमल, अब केमल की बात आ रही है, जो वहां पे ऊंट होता है। द केमल पॉपुलरली नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। और यहां पे इस सेंटेंस में दो मैंने अंडरलाइन किए हैं, एनसर्कल किए हैं वर्ड्स। सर यहां पे क्या गड़बड़ है बेटा, यहां पे देखो, यहां पे तो ठीक है, ये कहता है कैमल जिसको हम कहते हैं शिप ऑफ डेजर्ट, लेकिन स्पेलिंग चेक करो बेटा, ऊपर भी डेजर्ट है DESERT, यहां पे है DASERT डेजर्ट। तो ये स्पेलिंग का यहां मसला है, हमें स्पेलिंग अगर पता होगी, सर आप बोलोगे ये तो गलत स्पेलिंग है बेटा, हाँ यहां पे यही गलती है, खाली स्पेलिंग ठीक करनी है, DESERT डेजर्ट, यहां पे हो गया ठीक। तो आप बनेगा यहां पे, द केमल पॉपुलरली नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। ये जो शिप ऑफ डेजर्ट केमल को कहा जाता है वो बहुत पानी एक ही बार पीता है। अब सर यहां पे लास्ट में क्या है बेटा, क्या ये सवाल है, इसने वहां पे रखा है नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक सेंटेंस है, ये सबको पता है कि वो बहुत पानी पीता है, तो यहां पे ये वाला नहीं आना चाहिए, इसको हम यहां पे फुल स्टॉप चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस लेंगे, नॉर्मल सा सेंटेंस, एक डिक्लेरेशन है ये, तो यहां पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये गलती भी दूर हो गई। इसके बाद आगे चलेंगे, कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। ये वाला सेंटेंस ठीक है, ये कहता है कि कैमल्स कैन डू यानी कैमल्स जिंदा रह सकते हैं बहुत से दिनों तक बिना पानी पिए, क्योंकि पहले ही उन्होंने पानी काफी पिया होता है। आगे क्या बोल रहा है, द रीजन इज दे स्वीट वेरी लिटिल। अब यहां पे देखिए दूसरा, यहां पे एक एनसर्कल आ रहा है। सर यहां पे क्या गलती है बेटा, ये कह रहा है कि जो ये कैमल्स होते हैं वो क्यों ज्यादा दिन पानी के बगैर जिंदा रह पाते, क्योंकि वो स्वेट नहीं करते, उनको पसीना नहीं आता है जैसे यहां हमको आता है, हम यहां के एनिमल्स को आता है, कैमल्स को उतना पसीना नहीं आता है। तो यहां पे स्वीट नहीं आएगा, मिठाई की बात नहीं हो रही है, ये स्वेट की। यहां पे भी सिंपल क्या प्रॉब्लम है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम, इसको आएगा SWEAT, इसने लिखा था SWEET स्वीट मीठा, बट स्वेट है SWEAT स्वेट, तो ये गलती भी हमने यहां पे दूर कर दी। आगे चलेंगे, वी स्वेट, यहां पे देखिए ठीक स्पेलिंग लिखी है वहां पे ही जो आपका पैसेज है, वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम लोगों को क्यों पसीना आता है, क्योंकि जब गर्मी होती है हमारी बॉडी पसीना छोड़ती है ताकि टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का है वो कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल बराबर रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो, इसीलिए गर्मी में हमें ज्यादा पसीना आता है। चलिए यहां तक ठीक है। एंड दिस कूल्स द बॉडी टेम्परेचर, और जब बॉडी से पसीना निकलता है तो अगर ज्यादा गर्मी आपकी बॉडी में होगी, जैसे कि कभी कभी फीवर में होता है, फिर पसीना आता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाता है। तो यहां तक तो ठीक है, कोई गलती नहीं है। आगे चलेंगे, दे डोंट नीड
to sweat and can therefore retain a water they drink for long periods of time। अब यहां पे क्या है मसला सर, ये क्या है, यहां तो ठीक है ए वाटर, बेटा क्या ए वाटर आएगा, ये तो वाटर की पहली बात हुई है ना, कहां पे सर, जहां पे वो ज्यादा वाटर पीते हैं। देखिए यहां पे कहा गया है द केमल कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। अब उसी वाटर की बात की गई है कि वही वाटर ये केमल जो पीता है 15 दिन पहले, वही वाटर की बात की गई है कि वही फिर जाया नहीं होता है, वही काफी देर तक उनकी बॉडी में रहता है। तो ये ए वाटर नहीं है बेटा, एक बार इसका जिक्र आया है ऊपर ने, जो पिया है किसने, केमल ने, उसी को काफी दिनों तक वो अपनी बॉडी में क्या स्टोर करके रख सकता है, क्योंकि उनको स्वेटिंग नहीं होगी। तो यहां पे द वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द 6 एरर्स, ये 6 गलतियां थी या मिस्टेक्स थी जो रखी गई थी इस पैसेज में। यहां पे पहला क्या था, नीड्स के बदले नीड, हैज के बदले हैव, डेजर्ट में स्पेलिंग करेक्शन थी, यहां पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन के बदले फुल स्टॉप लगाना था, यहां स्वीट के बदले स्वेट और यहां एक के बदले द। तो ये 6 की 6 गलतियां हमने निकाली। इसके लिए मैं पहले ही कह चुका हूं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, वीडियो अवेलेबल है वो देख लीजिए। उसके बाद आपको टेंसेस भी पता होना चाहिए, उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स की यहां पे क्यों फुल स्टॉप आया, क्यों नोट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, वो वीडियो भी है, वो भी आप देख लीजिए। और लास्ट में स्पेलिंग तो आपको पता ही होगी। और साथ में यहां पे देखिए आर्टिकल्स, यहां पे सर द क्यों आया, ए क्यों नहीं आया, एन क्यों नहीं आया, तो वो वीडियो भी इस पे अपलोड हो चुकी है, वो भी आप देखिए। आर्टिकल्स कहां पे लगना होता है, एन और द कहां पे लगना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख के आपको पता चल चुका होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 आपको सेक्शन बी में आएगा, जिसके 3 मार्क्स होंगे और आपको आराम के साथ इन जो 6 की 6 गलतियां वहां पे दी गई होंगी उनको करेक्ट करना होगा, और आपको ये 3 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन का वहां पे ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो और लाइव सेशन या इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसा ही सपोर्ट दिखाएं चैनल की तरफ, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।